तो हमारे साथ इस वक्त खुद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया जुड़ रहे हैं। गुलेरिया साहब, मेरा पहला सवाल आपसे जरा रिपब्लिक के दर्शकों को अगर आप बता सकें, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, आंकड़े जरूर हम देख रहे हैं, लेकिन आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता फिलहाल देश के हालात हैं क्या? अभी देश के हालात काफ़ी गंभीर है क्योंकि केसेस हमारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके कारण हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, चाहे हम बेड्स की बात करें, ऑक्सीजन पॉइंट्स की बात करें। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग इकट्ठे मिलके एक काम करें कि हम अपने केसेस को ना बढ़ने दें, उनको जल्दी से जल्दी कम करें, जिससे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम जोर पड़े। गुलेरिया साहब, ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये जो हालात हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, यानी पीक अभी आना और बाकी है। क्या अभी और खराब वक्त आना बाकी है, हालात और बदतर होने की सिचुएशन है? क्योंकि इस तरह की भी खबरें एक हफ्ते बाद अभी पीक शुरू होगा। अभी जैसे हम देख रहे हैं जो हालात हैं उसके हिसाब से अभी तो पीक आना बाकी है। इसके लिए अभी कुछ दिन लग सकते हैं और ये उस पे निर्भर निर्भर करता है कि हम सब लोग कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाते हैं। क्राउड्स नहीं इकट्ठे होते हैं, लोग वायरस को आगे फैलने नहीं दें, कंटेनमेंट ज़ोन अच्छी तरह से बनाएँ जिससे वहीं पे वायरस रहे और जगह पे ना फैले। अगर ये सब हम जी। कर पाएँगे तो पीक जल्दी आएगा, नहीं नहीं तो पीक जो है वो और डिले होगा, केसेस और बढ़ेंगे और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और स्ट्रेन पड़ेगा। अगर गुलेरिया साहब आप बताएं, लॉकडाउन बेशक लगा हुआ है, जो लोग घरों पर हैं इस वक्त वो क्या करें ऐसा जो पहले तो उन्हें कोरोना से बचाव भी हो, और दूसरा ये कि अगर कोरोना हो जाता है तो अस्पताल तक जाने की नौबत ना आए? अगर अगर हम देखें अभी जो कंडीशन है, उसमें केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इवन पहले वाले अगर हम पीक की बात करें। जी। इसलिए जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम सब लोग घर में रहें, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल बाहर ना जाएँ, वर्क फ्रॉम होम जितना कर पाएँ वही करें और उसी से ही हम जो है अपने केसेस कम कर पाएँगे। उसके साथ-साथ वैक्सीनेशन ड्राइव को हम आगे लेके जाएँ, कंटेनमेंट ज़ोन ऐसे बनाएँ कि वहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाए, जिससे अगर वहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, तो वहीं पे हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन करें और ये पूरी तरह से देखें कि वहाँ से केसेस और किसी एरिया में नहीं जाएँ जहाँ पे अभी केसेस कम हैं। क्योंकि ये वायरस तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैलता है, ये मच्छरों से नहीं जी। फैलता, पानी से नहीं फैलता। तो अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड की चेन तोड़ पाएँ, तो हमारे केसेस भी कम होंगे, और जगह जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगी और इस तरह से हम जो है इस पैंडेमिक का मुकाबला कर पाएँगे। डॉक्टर गुलेरिया, अगर आप बता सकें, क्योंकि अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हम देख रहे हैं, कोई ऑटो पे ऑक्सीजन लगा के बैठा हुआ है, कोई अपने घरों में ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन की क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि क्या हम कर सकते हैं घर में कि ये सिचुएशन ना आए कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं क्या? पहली चीज़ तो ये है कि हम सबको ऐसे पैनिक रिएक्शन में घर में ऑक्सीजन की होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। ऑक्सीजन तो जी। सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में ही मिलनी लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर हम कोविड की बात करें, तो जी। 85% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, जो बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटल में आए हुए और सिर्फ सिर्फ सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट लेके, यानी कि बुखार की ट्रीटमेंट ली, ज़ुकाम नज़ले की ट्रीटमेंट ली, उसी से ठीक हो जाएँगे, उनको और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डॉक्टर 15% ऐसे लोग गुलेरिया जी, होते जी। हैं जिनको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ती है और उनमें से कुछ हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ ऐसे हैं जिनको और दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर इसलिए गुलेरिया जी, जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, सर। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग ये समझें कि अगर हम अपने घर में ऑक्सीजन की होर्डिंग करने लगेंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर घर में रखने लगेंगे और सिर्फ आधे घंटे या 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन ले लें और उनको लगे कि हम ठीक हो जाएँगे, तो ये जी। बिल्कुल गलत धारणा है और इससे हम ऑक्सीजन जिन लोगों को चाहिए उनको उनको नहीं मिल पाएगी और हम ऑक्सीजन को वेस्ट करेंगे। मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर क्या आप अब घर जी, पे रहें, अपनी सैचुरेशन जी। मॉनिटर करें, भाप लें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ठीक से करें, योगा भी कर सकते हैं। इससे आपके जो है फेफड़े ठीक रहेंगे, आपकी ऑक्सीजनेशन भी ठीक रहेंगी। अगर लगे ऑक्सीजन थोड़ी कम हो रही है तो पेट के बल लेटें, उससे भी ऑक्सीजनेशन जी। कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकती है। जी। नहीं, मेरा सवाल आपसे एक और है कि आपने सिम्पटम्स बता दिया। आपने कहा लोग घरों में क्या स्टीम ले सकते हैं? ये फ़ायदा करता है? कौन-सी चीज़ें, कुछ और दवाएँ हैं विटामिन सी की जो चीज़ें फ़ायदा करती हैं? कई दवाइयाँ हैं जो हम कई लोग लेते हैं, जैसे विटामिन सी है, मल्टीविटामिन जी। है, विटामिन डी है। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में कुछ हद जी। तक हेल्प कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटीवायरल है कि इसको लेने से वायरस खत्म हो जाएगा। आपको अपना ही ध्यान रखने जी, के जी, जी। लिए अच्छी खुराक लेनी चाहिए, हाइड्रेशन रखना चाहिए और कुछ जी। हद तक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ओवर एक्सर्शन ना करें। बहुत शुक्रिया। रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया को आप सुन रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर।